तो आज की कहानी है इंतजार की, एक गहरे अपमान की और एक ऐसे बदले की जिसकी आग आप सोचिए पूरे 17 साल तक अंदर ही अंदर जलती रही। मतलब कोई अपने अपमान का बदला लेने के लिए 17 साल तक इंतजार करे? ये बात ही सुनने में अजीब लगती है ना? आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए कोई लगभग 2 दशक तक रुक जाए? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे उस जुर्म से। एक ऐसा कत्ल जो देखने में तो लगता था कि इसका कोई मकसद ही नहीं है। बात है मेरठ शहर की और वक्त सुबह के 4 बजे, मतलब वो समय जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं। तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर दयाराम सिंह अपने दोस्त प्रेम सिंह के साथ रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और तभी बिल्कुल पास से उन पर गोली चला दी गई। साफ था ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और कातिल? वो तो पहले से तैयार खड़ी एक गाड़ी में बैठा और बस गायब हो गया। पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। मतलब कातिल का पता नहीं, कोई सबूत नहीं। पुलिस के लिए ये केस शुरू होने से पहले ही एक अंधेरी सुरंग जैसा बन गया था। अब देखिए, कोई फोरेंसिक सबूत था नहीं, तो पुलिस की जांच समझिए एक तरह से रुक ही गई। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, ये पता लगाना कि आखिर इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है। पुलिस पर प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि पुराने दुश्मनों से भी पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर शक गया इंस्पेक्टर के अपने ही बेटे पर। वजह? परिवार में एक झगड़ा चल रहा था। बेटे ने दूसरी कम्युनिटी में शादी कर ली थी और इंस्पेक्टर ने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दी थी। लगा कि शायद केस सुलझ गया, पर ये सिरा भी गलत निकला। तो केस लगभग बंद होने की कगार पर था, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं कि तभी एक फोन कॉल आता है और इस एक कॉल ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जांच का फोकस सबसे हटकर कई साल पीछे चला गया। ये कॉल आई थी बिजनौर से, जो मेरठ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। एक मुखबिर ने सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार को फोन किया और कहा कि इस कत्ल का जवाब मेरठ में नहीं मिलेगा, इसका जवाब एक दूसरे शहर और एक दूसरे वक्त में छिपा है। तो चलिए अब वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की जड़ें आखिर थी कहाँ। तो ये देखिए, एक अपमान की घटना और फिर सीधे 17 साल बाद कत्ल। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो 17 साल तक अंदर ही अंदर सुलगती रही और बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। तो हुआ ये था 1999 में एक 20 साल का बास्केटबॉल प्लेयर अपनी 18 साल की गर्लफ्रेंड के साथ घर से भाग गया। आम सा मामला लगता है ना? लड़की की मां ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और यहीं से कहानी बदलती है। इंस्पेक्टर दयाराम सिंह ने लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पूरी रात हवालात में रखा और कहा जाता है कि सबके सामने उन्हें लात भी मारी। बेटा जब वापस आया तो उसने पिता को तो छुड़ा लिया, लेकिन वो जो अपमान था वो उसके दिल में एक जहर की तरह बस गया। एक ऐसा जहर जो 17 साल तक फैलता रहा। और बात सिर्फ बेइज्जती पर ही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इंस्पेक्टर दयाराम ने मामला निपटाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत भी ली। मतलब जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था ये। खैर, वो मामला तो उस वक्त खत्म हो गया, लेकिन उस बेटे के लिए वो याद कभी खत्म नहीं हुई। वो एक जुनून बन गई, एक ऐसा जुनून जिसने उसकी पूरी जिंदगी का बस एक ही मकसद तय कर दिया, बदला। उसने बाद में खुद बताया, और जरा ये सुनिए। उसने कहा, जब भी मैं अपने पिता को घर का छोटा मोटा काम करते देखता था, मुझे वो रात और वो अपमान याद आ जाता था। सोचिए, वो हर रोज हर पल उस बेइज्जती को जी रहा था। इसके बाद तो उसकी जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई। वो जुर्म की दुनिया में चला गया, जेल भी गया। इसी बीच उसके भाई की मौत हो गई, बहन की शादी हुई तो वो भी दूर हो गई। लेकिन अपने पिता के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा होता गया। पिता भी उस दिन को याद करके रो पड़ते थे और पिता का ये दुख बेटे के लिए बदले की आग में घी का काम कर रहा था। फिर 21 नवंबर 2015 को उसके पिता की मौत हो गई और बस यही वो आखिरी पल था जब बदले का फैसला पक्का हो गया। तो अब आते हैं प्लानिंग पर कि आखिर इस बदले को अंजाम कैसे दिया गया, और साथ ही उस एक सवाल पर जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था। पूरी प्लानिंग देखिए। 4 महीने तो उसने सिर्फ रिटायर्ड इंस्पेक्टर दयाराम को ढूंढने में लगा दिए। फिर जब पता चला कि वो मेरठ में है तो 2.5 महीने तक घर घर जाकर उसका सही पता ढूंढा, और जब घर मिल गया तो 15 दिन तक उस पर नजर रखी, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका रूटीन क्या है।
तब जाकर उसे पता चला कि दयाराम रोज सुबह 4 बजे टहलने निकलते हैं। और फिर 4 अगस्त 2016 को उसने अपना बदला पूरा किया। और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई भागने की कोशिश नहीं। उसने बहुत शांति से सरेंडर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो तैयार ही बैठा था। पुलिस से उसका बस एक सवाल था, अपनी सजा के बारे में नहीं, बल्कि उसने पूछा, बस इतना बता दो, तुमने मुझे पकड़ा कैसे? उसे यकीन था कि उसकी प्लानिंग परफेक्ट थी। वो जानना चाहता था कि चूक कहाँ हुई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। पुलिस ने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने मुखबिर की पहचान हमेशा एक राज ही रखी। मतलब कातिल को अपने सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। कातिल का तो कहना था कि बदला लेकर उसे सुकून मिल गया, कि वो अब जेल में चैन से सो पाता है। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या वाकई 17 साल तक इंतजार करने के बाद लिया गया बदला सच में मन को शांति दे सकता है?